वृंदावन का कुंभ बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। आप कहें वृंदावन का कुंभ कहाँ से आ गया? तो कुंभ तो 4 ही जगह होते हैं, 5वीं जगह कुंभ कैसे होने लगा? तो वृंदावन का कुंभ किसी के द्वारा बनाया नहीं गया है। वृंदावन का कुंभ प्रारंभ कैसे हुआ? तो कहा जब ये 4 जगह गरुड़ जी महाराज जब अमृत लेके जा रहे थे ना, तो अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों में गिरी जहां महाकुंभ हुआ करता है। और वृंदावन की भूमि में जब गरुड़ जी महाराज पहुंचे तो वृंदावन क्या है भगवान का? क्या है भगवान का? वृंदावन घर है। और गरुड़ जी महाराज भगवान के कौन है? वाहन है। भगवान विष्णु किस पर सवार होते हैं? गरुड़ जी पर ना। गरुड़ जी महाराज ने सोचा कि भगवान के हाथ से निकल रहा हूं तो भाई यहाँ प्रणाम तो करना ही पड़ेगा, विश्राम तो करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। तो वृंदावन में गरुड़ जी महाराज रुक करके विश्राम किए हैं वृक्ष पर। और जब आप जाएंगे तो आप दर्शन करेंगे केसी घाट के निकट ही यमुना मैया के किनारे पानी गांव पड़ता है, वहां गरुड़ जी महाराज ने बैठ करके विश्राम किया। और उसी के कारण वृंदावन में कुंभ की महिमा, कुंभ का महत्व माना जाता है कि अमृत लेकर के यहाँ विश्राम किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वृंदावन, आप कहीं भी तीर्थों में चले जाओ, जैसे प्रयाग में, इलाहाबाद में सारे तीर्थ जाते हैं स्नान करने के लिए। सब तीर्थों के राजा प्रयाग हैं, प्रयाग में सब पहुंचते हैं। लेकिन एक ऐसा भी स्थान है जहां प्रयाग स्वयं राजा होते हुए, सब तीर्थों के राजा होते हुए वहां उन्हें जाना पड़ता है। और वो स्थान क्या है? वो स्थान कोई और नहीं, वो है श्रीधाम वृंदावन, जहां प्रयागराज खुद आते हैं। एक बार ऐसे ही जब सारे तीर्थ प्रयाग में गए, वृंदावन को छोड़ सारे तीर्थ पहुंच गए, तो प्रयाग ने देखा सब आ गए हैं लेकिन वृंदावन क्यों नहीं आया? तो भगवान ने फिर प्रयाग से कहा कि वृंदावन जो है वो मेरा घर है। सब तीर्थ तुम्हारे पास आएंगे तो क्या तुम मेरे घर से भी बढ़ करके हो गए हो? मेरा घर थोड़ी तुम्हारे पास आएगा। तो महाराज वृंदावन में जब कुंभ होता है तो यहाँ प्रयाग भी स्नान करने के लिए आते हैं, इस कुंभ में सम्मिलित होने के लिए आते हैं। तो ऐसी दिव्य महिमा हमारे श्रीधाम वृंदावन की है।